सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय। तो आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे महान हस्ती को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो हमारे देश के नौजवानों को देश के प्रति प्रेम भावना जगाने की कार्य करते हैं और वो महान हस्ती अब हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर जी। नमस्ते मृदुला जी। आपको हमारे स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है सर जी। सर, आप अपना परिचय देते हुए अपने जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए और साथ ही अग्निवीर के बारे में भी हमें कुछ जानकारियाँ दे दें। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट पलविंदर सिंह ANO 1 अरुणाचल प्रदेश बटालियन NCC आर्मी विंग, साथ में मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एज ए ANO भी हूँ। जी। और जैसे कि आपने पूछा कि अग्निवीर के बारे पे, जी सर। जो अग्निवीर स्कीम जो है कि गवर्नमेंट ने 14 जून 2022 में लॉन्च किए गए थे इसमें। और अग्निवीर में जो कि जो तीनों विंग जो है अपना जी। आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी विंग्स में तीनों पे ही है, तीनों पे ही रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। तो सर, इसके लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए सर नौजवान जो को? कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मुताबिक जो है एज पर नोटिफिकेशन 17.5 से लेकर आपका 21 ईयर्स तक एक रहने चाहिए, एज रहनी चाहिए। उसी के बीच में रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। उसका अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल उनको मौका नहीं मिलते हैं। आप किस तरह अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपने आप को अग्निवीर सेनानी की भर्ती के लिए तैयार किए हैं? थोड़ी जानकारी श्रोताओं के साथ साथ मुझे भी दे दीजिए। मैं भी इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ सर। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि एक अग्निवीर के अंदर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे मेंटली एक तो होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट को, और फिजिकल फिट, ये दोनों जो कि क्राइटेरिया फुलफिल रहने चाहिए कोई भी एक जवान के लिए। जब अग्निवीर में रिक्रूटमेंट होते हैं तो उसे मेंटली फिट रहने चाहिए और फिजिकल फिट, ये दोनों का क्राइटेरियाज के अनुसार ही उनके रिक्रूटमेंट होते हैं। आपके अनुसार अग्निवीर सेनानी में दाखिला पाने के लिए एक व्यक्ति में किस तजुर्बे एवं गुण की आवश्यकता होती है ताकि वो एक सफल अग्निवीर सेनानी बन सके? एक तो है कि देश प्रेमी तो होना ही पड़ेगा उनको, जी दूसरी सर, वो बात तो उसके होना ही बाद में, चाहिए। और साथ साथ में उसको जैसे मैं पहले बताया था कि मेंटली एंड फिजिकल फिट दोनों जो है कि उनके पास में एक रहने चाहिए ताकि उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी अच्छे हो और जाके देश का भी अच्छे सेवा कर सके वो आगे। आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनके कारण आप ये NCC में आ गए और इतने आगे बढ़े अपने देश की सेवा के लिए? क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन सा इंसान है जिन्हें आपकी प्रेरणा दी होगी इस तरह के? हाँ जी, मैं जब क्लास 6 में था तो ये मैं क्रेडिट अपना ANO को देना चाहता हूँ। वो थे चीफ ऑफिसर जगदीश प्रसाद। तो उनको देख के मैं काफ़ी मोटिवेटेड होता, जैसे कि वो यूनिफॉर्म पहनते थे और जब उसको स्टार लगते थे कंधे पे, तो मैं सोचता हूँ कि इतने अच्छे लगते देख के। और जब भी मैं जितने भी COs को मिले आज तक, अभी तक मिल रहा हूँ कि काफ़ी जो COs में मिले मैं ड्यूरिंग माई कैडेट्स, द स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और अभी में भी, तो देख के काफ़ी मोटिवेटेड होता हूँ और आगे हमेशा सोचता हूँ कि ये कितने गर्व की बात है कि यूनिफॉर्म पहनने के लिए। तो जैसे मैं सपना देखा था, आज मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ यूनिफॉर्म पहनकर, और बहुत गाइड भी करता हूँ अपना कैडेट्स वगैरह को कि आगे किस तरह से अपना तो सही बात है कि देश को सेवा किस तरह से करें, और पॉजिटिवनेस जो है कि काफ़ी अंदर हम कोशिश करते हैं सभी कैडेट के अंदर में भरें। हाँ जी। जी। यूनिफॉर्म पहनना एक गर्व की बात होती है सर। मुझे भी बहुत पहनने का शौक़ था पर नसीब ने साथ नहीं दिया। आप आगे बढ़े। मुझे ये आपके यूनिफॉर्म में देखकर आपको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। एक फौजी के साथ मैं बैठकर इंटरव्यू ले रही हूँ, इससे खुश नसीब और क्या हो सकती है सर। धन्यवाद सर, मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर सेनानियों को किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है? रिटायरमेंट के बाद यानी कि बोला जाता है कि उनका सर्विसेज तो कोई भी अग्निवीर के लिए जो है कि 4 ईयर्स के लिए रहते हैं, 4 साल के रहते हैं। तो उसके जो गवर्नमेंट जो एक पैकेज बनाया गया है जिसका नाम है सेवा निधि पैकेज। अब इस पैकेज के अनुसार जो है कि एक अग्निवीर को 11.71 लाख रुपये जो है इसको दिए जाते हैं, और साथ ही में उनको जो है कि अगर बोला जाए तो एक सर्टिफिकेट भी मिलते हैं आफ्टर कंप्लीशंस, और वो सर्टिफिकेट जो है कि स्किल सर्टिफिकेट रहते हैं उनको साथ में। इससे जो कि
स्किल सर्टिफिकेट से कि अगर फर्दर उनको अगर कहीं री एम्प्लॉयमेंट अगर करना हो, जैसे कि पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल BSF में हो गया, CRPF में हो गया, ITBF में हो गया और CSF में हो गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अंदर में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी के 4 साल तो उनको अपना ट्रेनिंग तो कर चुके हैं ऑलरेडी, सर्विसेज भी दे चुके हैं ऑलरेडी, तो इन पे क्या है कि इनको जैसे 21 ईयर्स है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटीज मिल जाता है कि आगे रिक्रूटमेंट होने के लिए। साथ साथ में कि जैसे कि और भी मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि इनका जो क्वालिफिकेशंस रहते हैं वो क्लास 10th पास ही रहते हैं बेसिकली। अगर जैसे कि उन क्लास 10th में अगर आ गया, भर्ती रिक्रूटमेंट हो गया उनका, और जैसे कि 4 साल के बाद में जब निकलते हैं ना तो उसे क्लास 12 पास का सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी देते हैं। यानी कि आप सोच लीजिए कि आपका ट्रेनिंग भी हो गए, आपका सर्विसेज भी हो गए और आफ्टर 4 इयर्स क्वालिफिकेशंस भी हो गए। यानी कि आप ऐसा नहीं मत सोचना कि आप इसमें भर्ती तो हो गए और उसका मेरे क्वालिफिकेशंस का क्या होगा, तो आप इक्विवेलेंट टू क्लास 12 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और इससे जो कि फर्दर अगर निकलने के बाद में अगर कुछ करना चाहते हैं वो, तो बहुत अच्छे तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो इंटैक्ट हो सकते हैं। इसलिए सर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे क्वालिफिकेशन का क्या होगा, ऐसे इस तरह की सोच रखते हुए बहुत सारे लोग जो अग्निवीर में जाना भी नहीं चाहते। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे लगता है कि उन्हें अग्निवीर में जाना चाहिए और देश की सेवा भी करनी चाहिए। मैं एक एड ऑन करना चाहता हूँ इस बात को लेके कि ये देखने का नज़रिया है कि आप दुनिया में देखते कैसे हो। सपोज कि अगर आपने काला चश्मा लगाया तो आपको डार्क ही नज़र आएगा, अगर ट्रांसपेरेंट पहना तो आपको सही नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जैसे कि स्कीम जो बनाए कि बहुत ही अच्छा। और मैं बताना चाहता हूँ उसमें, और जैसे कि सिर्फ इंडिया पे नहीं है अग्निवीर ये स्कीम, ये जो कि 38 कंट्रीज में, बहुत सारे देश कंट्रीज में है। और इसी तरह से देखिए जब से अग्निवीर लॉन्च किया, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी यंग आ गया जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, इसका पास में अभी जो कि काफ़ी जो कि ना जोश भरा हम सेना है हमारा, पहले से भी थे और जो कि और भी एड ऑन हो गए इसके अंदर पे। कुछ माता पिताएं जो बच्चों को अग्निवीर में देना नहीं चाहते थे, उनको ये डर था कि 4 साल के बाद उनके बच्चों के साथ क्या होगा, मर जाएंगे इसे युद्ध में, तो डरते थे। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा डरने तो नहीं चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए कि अगर देश के प्रति उनका अगर जान भी चला गया ना, तो ये सोचे कि अगर वीरगति उनको प्राप्त हुए तो सोचिए कि हमारे देश का सेवा के लिए उसके जो पुत्र है जो कि वो काम आए, पहले बात तो ये। और साथ साथ में देखिए कि मैं बात बताना भी चाहता हूँ कि सिर्फ अगर उसका लाइफ लॉस होते हैं तो जो भी नॉमिनी है उसका जो है कि 44 लाख रुपये जो है कि उनको मिलते हैं, पेरेंट्स लोग मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, और ऐसे रेयर चांस में ही होता है कि जो इतने स्किल होते हैं कि जो भी फाइटिंग्स वगैरह करते हैं, जैसा भी करते हैं, तो जान तो हर कोई सोचेंगे कि प्रोटेक्ट मैक्सिमम हो, तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है मेरे ख्याल से। सर जैसे कि आपने बताया कि अग्निवीर सेनानी में केवल 4 वर्ष के लिए ही रखा जाता है, तो उसके बाद अगर कोई सेना कुछ करना चाहेंगे अपने देश के लिए 4 साल के बाद, मेरे हिसाब से क्या वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि इसमें जैसे कि 4 साल खत्म हो जाने के बाद में देखिए वहाँ से 25% को तो इंटैक्ट कर रख ही लेते हैं, है ना। वो सबको आउट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे, फिर उनको मौका दिया जाता है। और जो जिसका अच्छा रहता है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और उसको सर्विसेज रिकॉर्ड सारा चीज़ को मिलाते हुए वो आगे फर्दर तो चले जाएंगे। और जैसे कि जो रह गए 75% जो रह गए तो उसको तो अलग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बताया, BSF हो, CRPF हो, चाहे जो पुलिस हो गए, बाकी CISF हो गए, उसमें से चांसेस तो मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि बैंक से लोन भी मिलते हैं आपको, MSME जो है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, तो उसमें जो है कि अगर लोन के लिए भी अगर वो अप्लाई करें ना, क्योंकि उसके पास में स्किल सर्टिफिकेट तो रहता ही है, तो उसके मुताबिक अगर आप कोशिश तो आपको बैंक से अच्छा खासा लोन भी मिल सकते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में जाके अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। और आप एक सोच के देखिए कि 4 ईयर्स में, अगर पकड़िए 17 ईयर्स में कोई घुसते हैं अपने नौकरी करने में, आफ्टर 4 ईयर्स में उसको 11 लाख रुपीज़ मिलते हैं, है ना। कि तो सपोज कि अभी ये जो पैसे मिलते हैं उनको जो है कि ये अच्छा खासा अमाउंट है, 11.71 लाख। तो 4 साल के बाद में अगर ये 11.71 लाख हाथ में आते हैं, वो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, मतलब अपना कहीं भी लगा दो, बिजनेस में लगा दो, चाहे किसी चीज़ में भी लगा दो, अपना लाइफ को आराम से एक बहुत ही। नहीं तो देखिए इतना कम उम्र में मैं ये बोलता हूँ 21 ईयर्स में अगर किसी के पास में 12 लाख रुपया आ रहा है तो आई थिंक वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या रिटायरमेंट दिए जाते हैं? हाँ, मतलब ऐसा है कि एग्जैक्टली इसको क्या बोले कि स्कीम तो है, तो 4 साल के बाद में ख़त्म हो जाते हैं ये। जी। और ख़त्म हो जाने के बाद में देखिए कि मैं बोला कि जितना भी रिक्रूटमेंट 25% रहेंगे, रिमेनिंग 75% आउट हो जाएंगे। आउट होने वाले के तो इसकी मतलब काफ़ी स्कोप तो है लाइफ के अंदर
अंदर में वो कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। जैसे कि सर आपने बताया कि कुछ लोग आउट हो जाएंगे, क्या 4 साल के बाद सभी अग्निवीर योद्धाओं को निकाल दिए जाते हैं या कुछ को रखे जाते हैं? हाँ, उसे 25% को रखते हैं। 25% लोगों को रखा जाता हाँ है, जी, मतलब हाँ जी। जिनका परफॉर्मेंस हाँ ठीक जी, रहा हो इस बिल्कुल तरह का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने ऐसा भी सुना था कि जो बच्चे मतलब जो पढ़ रहे हैं अभी 11 12 वगैरह स्कूल में, जो एनसीसी, भारत स्काउट गाइड, एनएसएस वगैरह में है, क्या उन लोगों को अग्निवीर सेनानी में भर्ती होने के लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाती है क्या सर? ऐसा ये है कि अपना एनसीसी में जो है कि एज पर नोटिफिकेशंस ऑफ द डिफेंस है, तो उसमें जो कि जैसे सर्टिफिकेट होते हैं ए, बी और सी के लिए। तो जैसे APC मतलब सर? ए सर्टिफिकेट होते हैं, स्कूल में दिया जाता है, तो उसमें जो 5% बोनस मार्क दिया जाता है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट। और बी जो है और सी जो सर्टिफिकेट है, बी में 10 मार्क्स दिए जाते हैं और सी सर्टिफिकेट जो देते हैं उसमें जो है कि आपका 20 मार्क्स देते हैं। और जो एनसीसी कैडेट रिपब्लिक डे कंटीजेंट में पार्टिसिपेट किए हैं उसको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट एनसीसी में हैं उनके लिए मतलब फैसिलिटीज बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। हाँ जी। तो सर बातें तो होते रहेंगे, क्या आप देशभक्ति के साथ साथ म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि संगीत वगैरह में? हाँ जी, काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं गिटार भी प्ले करता हूँ। अच्छा और ऐसा मतलब म्यूज़िक में तो हाँ काफ़ी पसंद है मुझे सुनना और बजाना, लाइक दैट। आप कुछ गीत सुनना चाहेंगे हमारे आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से? हाँ जी, मुझे एक गाना बहुत ही पसंद है, शायद मेरे ख्याल से आपको ये गाना काफ़ी पसंद होंगे। वो लता मंगेशकर के गीत थे और उसका नाम है ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए। ये गीत तो सच में सर बहुत ही अच्छा गीत है। तो सर आपने अपना गीत सुना, मुझे लगता है आपको बहुत आनंद आया होगा, साथ साथ मुझे भी और श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये गीत तो जो भी सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। हाँ जी। तो चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न आपसे पूछती हूँ मैं। सर, इन सेनानियों को कितनी सैलरी दी जाती है, यानी कि महीने में? आपने तो साल भर के 11 लाख कुछ बता रहे थे, मतलब महीने कितने दी जाते हैं? जो 11.71 लाख जो है वो जो कि 4 years कंप्लीशन ऑफ द देयर सर्विस मिलते हैं, और जो ईयरली इसका जो है वो है को 1 year पे 4.76 लाख से जो मिलते हैं, और जो कि जब 4th year में जब हो जाते हैं 4 साल के दौरान पे तो उनको मिलता है 6.92 लाख पर ईयर। अच्छा, ईयरली मतलब उनके इंक्रीमेंट बढ़ते रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब फिक्स पेमेंट नहीं रहते हैं? हाँ जी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में पहुँचते पहुँचते जो ईयरली इनकम जो है उनका जो है कि 6.92 लाख है। अन्य सेनाओं की तरह, जैसे कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना हमारे देश में है, उसी तरह से अग्निवीर सेनाओं को भी क्या कभी छुट्टी मिलती है अपने घर जाने के लिए, अपने परिवारों से मिलने के लिए? हाँ जी, जैसे कि ट्रेनिंग के समय, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब उनको जो सर्विसेज में रहते हैं तो 30 days EL मिलते हैं, अर्न लीव, और साथ में उनको सिक लीव भी मिलते हैं। तो साल में वो 30 दिन का EL ले सकते हैं, और मेडिकल लीव कितना होता है सर? वो सिक लीव भी देते हैं, मतलब देखते हुए कि उन ग्राउंड, हाँ जी, हाँ देखते हैं कि उन किस ग्राउंड पे हैं जी। उनको फाइनेंशियल बेनिफिट में क्या क्या दिए जाते हैं सर, जैसे आप बता दीजिए मुझे। हाँ, जैसे कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो यही है, अगर पकड़ लो कि 44 लाख दिए जाते हैं उसको, अगर पकड़ लीजिए 100% डिसेबिलिटीज़ हो गया, चाहे अगर वार में कुछ हो गया तो 44 लाख रुपीज़ मिलते हैं। यूथ के दौरान अगर कुछ हो गया तो? हाँ, उनका परिवार को, नहीं तो अगर पकड़ लीजिए 100% डिसेबिलिटीज़ भी हो गए तभी उसको 44 लाख मिलते हैं, और 48 लाख का लाइफ इंश्योर्ड भी रहते हैं उनका, हाँ, जो कि नॉन कंट्रीब्यूटरी रहता है। 48 लाख का उनका लाइफ इंश्योरेंस रहता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लस आपका अगर 44 लाख जो है आपका, ये 100% डिसेबिलिटीज़ अगर हो जाए तो उनको मिलते हैं जी। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा और भी कुछ दिए जाते हैं? हाँ, अग्निवीर सेनाओं को? हाँ, कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन जब हो जाते हैं उनके 4 years के सर्विसेज में, तो उसको जो है कि आपको स्किल सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक बात तो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, साथ में जो मैं बोला किसी की क्लास 10th पास है, जो अगर रिक्रूटमेंट करके गए हैं तो उनको जो है कि क्लास 12 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलते हैं, ताकि वो जाके फर्दर में कहीं में भी कुछ सर्विस के दौरान उसको एग्जाम देने के लिए अलाउड करते सर? हाँ, नहीं, वो कराते आर्मी, जैसे डिफेंस वाला ही कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसे कि सोच लीजिए अरुणाचल के बच्चे जो नौजवान हैं, वो अगर अग्निवीर सेनानी में भर्ती होना चाहेंगे तो हमारे नज़दीकी ARO कहाँ पे होंगे सर? अगर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग तो इंटरेस्टेड होंगे सर। बिल्कुल भी, तो नियरेस्ट AR जो है यहाँ पे जोरहाट पे है। जोरहाट, और जोरहाट काफ़ी सामने ही है यहाँ पे, है ना, तो आराम से जाके जोरहाट में अपना जो है कि रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। ARO जो है कि जोरहाट पे है नियरेस्ट। न्यू रिक्रूटमेंट के वक्त इन सेनाओं को बोनस मार्क या फिर रिजर्वेशन भी दी जाती है क्या? हाँ जी, जैसे पकड़ लीजिए कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो कि अपना नेशनल खेला हुआ है, जैसे स्टेट्स के अंदर में जो है कि अच्छा खासा उसका नाम कमाए हुए हैं, तो पकड़ लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एक तो है जो बोनस मार्क देते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि NCC जो कैडेट्स हैं
चाहे वो मतलब जूनियर डिवीजन्स को हो, चाहे सीनियर डिवीजन्स के हो, चाहे जूनियर विंग्स हो, सीनियर विंग्स हो, उनको जो है कि उसमें छूट दिए जाते हैं। जैसे मैं बताया कि ए सर्टिफिकेट, बी एन सी सर्टिफिकेट वाले के लिए इंस्पाइट ऑफ दैट जो कि बच्चे रिपब्लिक डे कंटीजेंट जो रहते हैं 26 जनवरी में जो करते हैं, उनका 25 मार्क्स बोनस मार्क रहते हैं और काफ़ी हेल्पफुल मार्क्स है कि आगे फर्दर में अगर किसी को 25 मार्क अगर मिल गया हो रिक्रूटमेंट के अंदर में तो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। हाँ जी सर, अंत में मैं और एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे सर। जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो देश के युवा हैं वो अग्निवीर स्कीम अगर निकले तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले, क्योंकि जो कि ओजी यूनिफॉर्म पहनने का जो मौका है ना हर एक किसी को नहीं मिलता है, हर एक किसी को मौका नहीं मिलता। साथ साथ में जो देशभक्ति जो है, हम जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर में काफ़ी देशभक्ति है और देश का सेवा करने के लिए आप मिलेंगे। और जैसे कि पकड़ लीजिए कोई भी विंग्स हो गया, आपका इंडियन एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, चाहे इंडियन आर्मी हो, तो इसमें आप सेवा करने के लिए मौका मिलते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो यूथ है आज के डेट के अंदर में जैसा भी आपको मौका मिले आप उसमें रिक्रूटमेंट में जाइए, भर्ती होइए। बस एक चीज़ याद रखिए कि आप मेंटली और फिजिकल फिट हो। बाकी जो ट्रेनिंग में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 4 साल का आप नौकरी कीजिएगा, 10th में आप हैं तो 12 का आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। साथ साथ में आपको जो है 11.71 लाख रुपये तो मिलते हैं, मिलना ही है। आप उस पैसे से आगे भी कुछ कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो अगर फर्दर आप रहना चाहते हैं किसी भी फोर्स में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अंदर में आते हैं तो आप उसमें रिक्रूटमेंट हो सकते हैं आराम से, बिल्कुल भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने देश की सेवा करना तो बहुत बड़ी बात होती है सर। सभी को ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो देश की सेवा करे। दिल करते हैं मतलब देश की सेवा करूं मैं, पर मौका नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। हाँ जी। पर देश से प्रेम करना बहुत बड़ी बात है जो आपसे मिलकर मुझे पता चला। और आपने जो नौजवानों को संदेश दिया, मुझे लगता है सभी नौजवानों को ये संदेश अपने दिमाग में बैठ गए होंगे, दिलो दिमाग में, और वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी अपने देश की सेवा करेंगे। सर, आप यहाँ आए हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ साथ आपने बहुत अपने वचनों से बहुत लोगों को प्रेरित किया कि हमें किस तरह से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तहे दिल से सर आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।